गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने जो किया है सिंपल केस किए हैं रिगार्डिंग टू द मीन। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्पेशल केस में सबसे पहले आपका केस 1 आता है मोर देन। जरूरी नहीं आपको सिंपल न्यूमेरिकल आए, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करके न्यूमेरिकल आ सकते हैं। जैसे मैंने केस में लिखा है इनकम, ब्रैकेट में आपको क्वेश्चन में क्या आएगा, मोर देन लिखा आएगा। पहली पहचान होगी कि ये स्पेशल केस है, इसमें मोर देन लिखा होगा। नंबर ऑफ फैमिलीज में पहले बोला था कि जो नंबर से डिनोट किया होगा वो फ्रीक्वेंसी होगी। आपको न्यूमेरिकल दिया होगा और उसके फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, और उसने मेरे को बोला है फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन। मेथड मेरे को कोई नहीं बोला उसने भी कौन सा लगाना है। तो यहाँ पे मेरे लिए ईजी हो जाता है कि मैं डायरेक्ट मेथड से सोल्व कर लूँ। अगर एग्जामिनर आपको शॉर्टकट बोलता है, स्टेप डिवीजन बोलता है, तो उससे सोल्व कर दो, प्रोसीजर सेम रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी जो पीछे किए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे एज एग्जाम्पल डायरेक्ट मेथड से सोल्व किया हुआ है। तो सबसे पहले आप इनकम देखो। अब यहाँ पे तो सीरीज़ जो है वो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ बनेगी, क्योंकि मोर देन 75, मोर देन 85, मोर देन 95, मोर देन 105। यानी कि क्वेश्चन में कई बार एग्जामिनर ने ऐसे लिखा होता है मोर देन 75, मोर देन 85, अलग अलग लिख दिया या पहले लिख दिया मोर देन, उसके बाद आपको सीरीज दे दी। तो सबसे पहले इसका क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों ही आपको मोर देन 75, मोर देन 85, ऐसे आपको ये सीरीज सेट करनी पड़ेगी कॉन्टिन्यूस सीरीज में 75 टू 85, 85 टू 95। तो उसके लिए सबसे सिंपल सा तरीका क्या है, 75 से 85 में गैप चेक करो कितने का है, देन 85 से 95 में गैप चेक करो कितने का। तो मैं देख रहा हूँ कि सारा का सारा गैप ही 10 का है, 10 के इंटरवल से वो स्टार्टिंग दी हुई है। तो अब करना क्या है, मोर देन 75, यानी कि 75 से हमें आगे जाना पड़ेगा। तो 75 से आगे 10 प्लस कर दो 85, यानी कि 75 से 85, फिर तो 10 का गैप जोड़ दो, 85, 95, 105, 115, यहाँ पे भी 10 का गैप जोड़ दोगे, 95, 105, 115, 125। तो ऐसे आपकी सीरीज सेट हो जाएगी। और एक चीज़, जब लास्ट में 145 आएगा तो नेचुरली 145 से आपको मोर आगे ही जाना है, तो 10 उसमें भी प्लस हो जाएगा, 145 टू 155। फ्रीक्वेंसीज जो लिखी हुई है, नंबर ऑफ फैमिलीज लिख लिया मैंने, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ फैमिलीज मैंने उतार लिया। तो मैंने पहले बोला था ये कॉन्टिन्यूस सीरीज में ही क्वेश्चन होते हैं, चाहे ये मोर देन का केस हो या अगले जो केस करेंगे। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज तो मेरी सेट हो गई, लेकिन अब नंबर ऑफ फैमिलीज मैंने उतार ली। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज को आप सबसे पहले कन्वर्ट करोगे मिड वैल्यू में। मैंने आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज को सोल्व करने के लिए सबसे पहले यही बताया था कि मिड वैल्यू में चेंज कर लो और उसको आप एक्स कंसीडर करवा लो। देन दोनों को प्लस करूंगा, 75 प्लस 85 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा 80। सेम 85 को 95 से प्लस करोगे, डिवाइड बाई 2 करोगे तो आ जाएगा 90। 95 को 100 से 5 से प्लस करोगे तो आपके पास डिवाइड 2 करके आ जाएगा 100। अगर आप नॉर्मली देखो तो 10 का गैप है, तो मैं सीधा भी मिड वैल्यू में लिख सकता हूँ, 80 प्लस 10 90, 90 प्लस 10 100, 100 प्लस 10 110। तो जितनी मेरी यहाँ पे क्लास इंटरवल यानी कि एक्स भी उतनी ही क्रिएट हो जाएगी। लास्ट 145, 155 दोनों प्लस डिवाइड बाई 2 कर लूँगा तो 150 होगा। देन इसमें प्रॉब्लम आती है फ्रीक्वेंसी को कैसे टैकल किया जाए। सबसे पहले देखो, एक तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सबसे मिनिमम वैल्यू, मेन फंडा क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू चेक करो सीरीज कहाँ पे लिखी हुई है, सबसे नीचे लिखी हुई है, तो इसको एज इट यहाँ पे उतार लेना है 25 को। फिर नीचे से स्टार्ट हो जाओ, 40 टू 25 को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा 15। देन 60 को 40 से माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 20। 70 को 60 से माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 10। सेम वे से ऐसे सीरीज फॉलो करते जाओ, 95 से 70 को माइनस करोगे 25, 115 को 95 से करोगे 20, ऐसे 140 को 115 से करोगे 25, 150 को 140 से करोगे तो 10। तो आपके पास f भी तैयार हो गया और x भी तैयार हो गया। डायरेक्ट मेथड तो वही फार्मूला, fx की मल्टीप्लाई और उसका क्या है समेशन, यानी कि टोटल निकाल लो। n, इसको n भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी का टोटल लगा लो। तो इस सब का टोटल लगा लिया मैंने, 10, 25, 20, 25, 10, 20, 15, 25 का 150 आ रहा है। देन fx की मल्टीप्लाई कर लो, 80 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 800, 90 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा 2250,
100 को 20 से करूँगा तो मेरा आ जाएगा 2000। ऐसे ही सारी सीरीज़ आपस में मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ उतार लेनी है अप टू 3750। फिर fx का आपने टोटल लगा लेना है 17450। फिर न्यूमेरिकल जो है आपका फार्मूला उसमें वो वैल्यूज़ फिल कर दो, दोनों के डिवीज़न दे दो और आंसर आएगा 116.33। प्रोसीजर जो है मेथड लगाने का वो दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत सिर्फ ये है कि एक तो आपको इंटरवल सेट करनी है, दूसरी फ्रीक्वेंसी को ठीक करना है। थैंक यू।